Hello students, class 10th science. Today we are going to discuss about next topic, that is transportation in plants. Plants के अंदर transportation किस तरह से होता है, ठीक है. We have discussed earlier how plants take in simple compounds like CO2 and photosynthesis energy stored in their chlorophyll contained organs, namely leaves. हमने पहले डिस्कस किया है कि सिंपली जैसे कंपाउंड्स हैं लाइक CO2 या फिर वो एनर्जी सिंथेसाइज करता है, उसको स्टोर कर लेता है लीव्स के अंदर, ठीक है. तो ये सब प्रोसीजर वो किस तरह से कर पाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करता है. द अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड इन बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली. लेकिन कुछ और रॉ मटेरियल्स की भी प्लांट को क्या होती है, ज़रूरत होती है फॉर द ग्रोथ, ठीक है. For plant, the soil is the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other minerals. ठीक है. सो अब प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा richest source of raw material क्या है, सॉइल है, ठीक है. तो मिट्टी से वो अपने सारे मिनरल्स जो हैं वो ज़्यादातर पूरे कर सकता है, जैसे कि उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है और कुछ और मिनरल्स की भी क्या होती है, ज़रूरत होती है. The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. अब ये minerals जो हैं कहाँ से absorb करेगा, roots के थ्रू absorb करेगा, क्योंकि roots ही जो हैं वो soil के contact में होती हैं, ठीक है. If the distances between the soil contacting organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body. तो इसने कहा कि अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर बहुत कम होगा, ठीक है, सॉइल और जो प्लांट्स हैं उसके ऑर्गन्स लाइक क्लोरोफिल, ठीक है, जिसके अंदर क्लोरोफिल कंटेन्ड है वो काफ़ी स्मॉल होगा, तो जो एनर्जी और रॉ मिनरल्स उसको चाहिए वो इजीली उसके अंदर क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे. उसके सारे पार्ट्स जो हैं जिसको प्लांट के सारे पार्ट्स को जिसको इसकी ज़रूरत है उसको वो मिल जाएंगे, ठीक है, जो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट. बट इफ दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट्स बॉडी डिजाइन, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स. लेकिन उसने बोला कि अगर ड्यू टू द डिज़ाइन ऑफ द ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, ठीक है, उसके जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि उसके जो प्रॉपर जो उसके पार्ट्स हैं वहाँ तक डिफ्यूजन के थ्रू रॉ मटेरियल नहीं पहुँच पा रहे, मतलब उसकी ग्रोथ के लिए जो उसको सब्सटेंसेस की ज़रूरत है वो उसके पास नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है. तो अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशंस. तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम उसके अंदर होगा जिसकी वजह से वो उसकी जो नीड है उसको पूरा कर सकेगा, ठीक है. सो एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस. तो डिपेंड करता है कि उस प्लांट का बॉडी डिज़ाइन कैसा है, उसका साइज़ कितना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो एनर्जी नीड है वो डिपेंड करेगी. So plants do not move and plant bodies have a large portion of dead cells in many tissues. ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं वो मूवेबल नहीं होते हैं, वो एक ही जगह पे रहते हैं. और दूसरा उनकी जो बॉडीज होती हैं उनके अंदर बहुत सारे डेड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. इसलिए प्लांट्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो स्लो होता है, ठीक है. द डिस्टेंसेस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू बी ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज. काफ़ी जो लॉन्ग ट्रीज होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं, उनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होगा तो उसके अंदर डिस्टेंस जो है उसको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, ठीक है. प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स. तो अब ये जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो दो तरह से वर्क करता है. एक तो जो उसकी लीव्स के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है, उसको वो क्या करता है, मूव करवाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है. और दूसरा
जो रॉ मटेरियल्स लेता है सॉइल से फ्रॉम रूट्स, ठीक है, उसको वो क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द प्लांट, ठीक है। So these two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. तो इसके अंदर दो organized conducting tubes होती हैं जो कि आप क्लास 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं. One is the xylem, moves water and minerals obtained from the soil, and the other is phloem, transport products of photosynthesis from the leaves whereas they are synthesized to the other part of the plant. तो xylem जो है वो क्या करता है, मूव करता है वाटर और मिनरल्स जो वो सॉइल से लेगा, उसको सारे पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, और फॉइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, मतलब जो भी उसने सिंथेसाइज किया है फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स के अंदर जो उसने स्टोर किया है उसको क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. अब देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. ट्रांसपोर्टेशन वाटर का कैसे होगा. इन जाइलम टिश्यू द वेसल्स एंड ट्रैकिट्स ऑफ द रूट्स, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all parts of the plant. कहते हैं जो जाइलम टिश्यू है इसके अंदर स्मॉल वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब जो कहाँ से शुरू होती हैं, रूट से शुरू होती हैं, स्टेम्स के अंदर होती हैं, लीव्स के अंदर होती हैं, और ये सब एक दूसरे से क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड, जुड़ी हुई होती हैं, एक तरह से एक चैनल फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है, एक पाथ बना लेती हैं जहाँ से वो वाटर या फिर मिनरल्स जो है वो क्या कर सकें, सप्लाई कर सकें टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट, ठीक है. एट द रूट्स cells in contact with the soil actively take up ions, and this creates a difference in the concentration of these ions between the roots and the soil. तो ये कह रहा है कि जो रूट्स की जो सेल्स हैं जो डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं सॉइल के, ठीक है, तो वो क्या कर लेते हैं, कुछ आयंस डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, ठीक है, काफ़ी इजीली उसको वो ले सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, एक कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, बिटवीन द रूट एंड द सॉइल. तो आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा सॉइल के अंदर और रूट के अंदर, जिसकी वजह से जो वाटर है वो मूव कर सकता है फ्रॉम सॉइल, ठीक है. सो वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस. तो इस डिफरेंस को फिर से बैलेंस करने के लिए वाटर जो है वो क्या कर जाता है, मूव कर जाता है प्लांट के अंदर, ठीक है, कहाँ से, सॉइल में. सो दिस मीन्स दैट देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम एंड क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड. तो ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर है वो मूव कर जाएगा रूट जाइलम से, जो रूट के अंदर जाएगा और जाइलम टिश्यू के थ्रू वो मूव कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक क्या हो गया है, एक प्रेशर क्रिएट हो गया एक तरह से, क्योंकि जब उनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाएगा, कहीं पर कंसंट्रेशन हाई है, कहीं पर कंसंट्रेशन लो है, तो उसको उसकी कमी को पूरा करने के लिए वाटर जो है वो मूवमेंट कर रहा है, तो एक तरह से वहाँ पर एक प्रेशर कॉलम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जिसको अपवर्ड पुश करेगा वाटर को मूव करने के लिए. सो however this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants. So plants use another strategy to move water in the xylem upward to the highest point of the plant body. तो ये कह रहा है कि वैसे तो इतना हाई प्रेशर भी नहीं होगा कि उसके टिप तक जो है वो बिल्कुल टॉप तक वाटर जो है उस पहुंच पाए, तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है. तो इसके लिए जो जाइलम है वो प्लांट्स जो है वो कुछ अनदर स्ट्रेटजी, कुछ और स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिसके थ्रू जो वाटर है वो टिप तक पहुंच पाए, ठीक है. सो प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ. तो ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, जो प्लांट है वो कुछ वाटर जो है अपना लॉस कर जाता है, ट्रांसपिरेशन होता है, कुछ लीव्स के थ्रू वाटर जो है वो बाहर निकलता है, तो उसकी कमी भी कौन पूरी करता है, जाइलम पूरी करता है, क्योंकि जाइलम ज़मीन से पानी लेगा, यहाँ पर एक वाटर कॉलम क्रिएट कर देगा जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और उसी प्रेशर की वजह से ये अपवर्ड क्या करेगा, मोशन करेगा वाटर, और इसके टॉप तक वो है इजीली पहुंच पाएगा, ठीक है. So in fact evaporation of the water from
the cells of the leaf create a suction which pulls water from the xylem cells of the root. तो यहाँ पर इसका जो पानी इवेपोरेट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो इवेपोरेट होते हैं लीफ से, वही क्या करते हैं, एक सक्शन टाइप क्रिएट करते हैं, मतलब एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो पानी जो है वो अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींच पाते हैं उसको, ठीक है, जाइलम सेल्स के थ्रू. सो द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. जो लीव्स के थ्रू पानी जो है वो इसका रिमूव हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. Thus, transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves. तो ट्रांसपीरेशन ही हेल्प करता है कि जो वाटर या फिर मिनरल्स डिजॉल्व फॉर्म के अंदर रूट्स से वो ले रहा है, वो कहाँ पर पहुँच पाए, अपवर्ड टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है. सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन दी temperature regulation. The effect of the root pressure in transportation of water is more important at night during the day when the stomata are open. The transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. तो इसका इफेक्ट जो है, जो मतलब ये प्रेशर क्रिएट करेगा, उसी की वजह से क्या होगा, इसका जो सक्शन जो है वो उसको पुल करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है. तो इसका इफेक्ट नाइट के टाइम क्या होगा, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी डे टाइम, ठीक है. तो ये ट्रांसपीरेशन पुल ही है जो इसको क्या करेगा, ड्राइविंग फोर्स की तरह एक्ट करेगा. कौन, ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है. ट्रांसपीरेशन पुल एक ड्राइविंग फोर्स की तरह एक्ट करता है, जो वाटर को क्या करेगा, अपवर्ड मोशन करवाएगा थ्रू दी जाइलम सेल्स. ओके, तो इसको आप अच्छे से रीड करेंगे. कल हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, तो फॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे. आज हमने जाइलम के बारे में ऑलरेडी सब कुछ आपको डिटेल के अंदर समझा दिया गया है, तो आप इसको एक बार रीड करें. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन टॉक टू मी. थैंक यू.